यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति। आंख से जो दिखता है वो ब्रह्म नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से, जिस ऊर्जा की वजह से आंख देखती है, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिमुपासते, उसको तुम ब्रह्म समझो। आंख जिससे दिखती है। हिंदी में बड़ा सुंदर शब्द है नजर लगना, तुम्हें किसी की नजर न लगे। गुजराती में भी क्या ना, नजर लागवी। नजर जब लग जाती है ना, फिर खाना पीना अच्छा नहीं लगता, मूड नहीं रहता, ऐसा होता है जब किसी की नजर लग जाए तो। तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर कुछ होते हैं, बड़ी बहना होती है, या तो बड़ी भाभी होती है, माँ होती है, पुत्री होती है, उसको लगती है तुम्हें नजर लग गई किसी की। अब साइंस के रूप में उसमें मानो ना मानो बात अलग, लेकिन द फीलिंग इज वेरी स्वीट। वो नजर उतारते हैं। मेरी दादी माँ बहुत नजर उतारती थी मेरी, तो इतना अच्छा लगता है। यू फील सो इम्पोर्टेंट दैट टाइम। बिठाते हैं ऐसे, कपड़ा और कुछ उठाते हैं, और वो पानी या ऐसा कुछ नमक कुछ ऐसा ले करके, क्या लेती थी क्या पता, क्योंकि हमारे पर तो कपड़ा डाल दिया होता था। हाँ, नमक तो होता ही है, उतना मुझे पता है। हाँ, मिर्ची सुषमा बहुत करती थी तो ऐसा वो करके पल्लू के नीचे करके ऐसा कुछ बोलते होंगे, मन में वो कभी सुनाई नहीं पड़ता था। और फिर वो कहते नजर उतारे। अब वो करने वाले की जो भावना, इमोशन है ना, उसका परिणाम आता था कि वो दूर भी ममटी जो तो तू पाचू वापस ऐसे खाने पीने का मन करता था और ये सब होने लगता था। नजर उतारना, नजर लगना और नजर उतारना। क्यों याद आया मुझे ये न चक्षुंसी, केनोपनिषद में मैं समझाता हूं। हम जब भगवान के सामने बैठते हैं ना, जितनी श्रद्धा से बैठो, जितनी भक्ति से बैठो, जितनी एकाग्रता से बैठो, हमें भगवान की नजर लग जाती है। भगवान को हम इतने प्यारे लगते हैं कि भगवान की नजर हमें लग जाती है। और उसका प्रमाण क्या है? व्हाट इज द प्रूफ कि हमें भगवान की नजर लगी? संसार अच्छा नहीं लगता। भगवान के सामने बैठे हो तो इतना आनंद आता है, फिर न उठने का दिल करता है, न कहीं जाने का मन करता है, न खाने पीने का मन करता है। लगता है और बैठे रहे, थोड़े और बैठे रहे। ये हमें भगवान की नजर लगी तो संसार अच्छा नहीं लगता। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर होता क्या है, जैसे नजर उतारने वाले होते हैं ना, ऐसे घर में कुछ लोग होते हैं, आप आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा भगवान जी के सामने बैठे रहो, फिर वो पत्नी या बेटी या बहन आकर के चाय का कप, चाय तैयार है, चलो चाय तैयार है, ऐसे वो नजर उतारती है और चाय तैयार है, वो नजर उतारी कि अब भगवान दूर रह जाता है। अब संसार अच्छा लगना लगता है। हाँ, चाय बहुत अच्छी बनी है, लाओ लाओ जरा नाश्ता भी लाओ, दूसरा क्या है साथ में, वो भी लाओ, पकौड़ी भी लाओ कचौड़ी भी लाओ वो फिर संसार अच्छा लगने लगता है एकदम। नजर उतर गई अब भगवान की। भगवान जी रोज हम पर नजर लगाते हैं और हमको कोई ना कोई आके नजर उतार भी देता है, तो फिर वापस संसार अच्छा लगा। फिर बाकी 8, 10, 15 घंटे तो संसार इतना अच्छा लगता है, इन्वॉल्व हो जाते हैं वापस। हरिभाई कोठारी बहुत सरस कहता, रंग लाग्यो कन्हैया मने तारो, जगत बधु जाखूं दिसे, तारा प्रेम नो प्रसाद में तो चाख्यो, विषय रस फीको दिसे। ये कन्हैया, तेरी नजर जो लग गई ना, जगत बधु जाखूं दिसे, पूरा जगत फीका पड़ गया। तेरे प्रेम का प्रसाद जो मैंने पाया, अब जगत में कुछ नहीं पाता, कुछ अच्छा नहीं लगता। नजर लगना, बात चली है तो एक उम्र की,
वो जब बार बार ऐसा नजर लगती है ना, तो माँ को विशेष करके अपने संतान के प्रति बहुत प्रेम। जब बालक छोटा होता है ना, माँ वो कान के पीछे या यहीं पर कहीं पर काली टीका लगा देता है कि ताकि नजर न लगे। अच्छा सुंदर चेहरा, उसके ऊपर ये ऐसा काला टीका, तो दोष है नहीं, लगा देते हैं ताकि नजर न लगे। ऐसे संसार भी ये करता है। दोष हो नहीं हमारे भीतर, नजर उतारने वाला ही टीका लगाते हैं ना। हमें जरा ये लाउड थिंग अभी नेचुरल आ रहा है, पहले स्पॉन्टेनियस आ रहा है। संसार ने ही नजर उतारी थी, तो संसारी कोई दोष हमारे में हो नहीं, लेकिन लगा देता है दोष ताकि हमें भगवान की नजर न लगे। संसार में जो दोष ऐसे आ जाते हैं, काले टीके ऐसे लगते हैं कि फिर वो काले टीके के उतारने में ही व्यक्ति व्यस्त हो जाता है, भगवान से अलग हो जाता है, ताकि वो नजर लगती थी वो भी ना लगे, फिर हम जाए ही नहीं। लेकिन वो होना नहीं चाहिए। अब वो जो काला टीके से ऊपर उठ गया, वापस उसको भगवान की नजर लग सकती है।